गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम लोग ने लास्ट वीडियो में एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर देखा था, जिसमें हमने आपको बताया था कि वाटर की जो डेंसिटी होती है, वाटर की डेंसिटी 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ती है, जबकि वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है। और उसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जब हम वाटर को हीट करते जाते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ता चला जाता है। लेकिन वॉल्यूम और डेंसिटी में आप जानते हैं इन्वर्स रिलेशन होता है। फॉर्मूला डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो डेंसिटी वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक जब वाटर को हम हीट करेंगे तो ठीक है, उसका वॉल्यूम तो कम होगा लेकिन डेंसिटी इंक्रीज होगा। इसका मैंने ग्राफ भी बनाया था, ठीक है। तो अब हमको देखना है कि टेम्परेचर चेंज करने से लिक्विड की डेंसिटी में क्या वेरिएशन आता है, डेंसिटी में क्या चेंज आता है, वो हमको देखना है विथ राइज इन टेम्परेचर। तो मैंने लेट कर ले रहा हूँ कि किसी लिक्विड का जो इनिशियल वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम वो मैं सपोज कर ले रहा हूँ कैपिटल V है, और जब डेल्टा T डिग्री ऑन हीटिंग, डेल्टा T डिग्री सेल्सियस फाइनल वॉल्यूम, मैं फाइनल वॉल्यूम उसका सपोज कर ले रहा हूँ कि V डैश हो जाता है। तो डेफिनेटली V डैश की वैल्यू V से ज़्यादा होगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है। देयरफॉर अगर मैं इंक्रीज इन वॉल्यूम कैलकुलेट करूँ, इंक्रीज इन वॉल्यूम यानी अगर मैं डेल्टा V की वैल्यू निकालूँ तो डेल्टा V इज इक्वल हो जाएगा V डैश माइनस V। और गामा का रिलेशन हम लोग जानते हैं कि सिंस गामा इज इक्वल टू होता है डेल्टा V अपॉन V इंटू डेल्टा T। तो अगर मैं इससे डेल्टा V की वैल्यू निकालूं तो इससे डेल्टा V की वैल्यू आ जाएगी क्या, गामा V डेल्टा T। इस फॉर्मूले से मैंने डेल्टा V की वैल्यू निकाल ली है। इसमें गामा को क्या बोलते हैं, गामा है कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन है, या गामा इज द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बोल दीजिए या क्यूबिक एक्सपेंशन बोल दीजिए, एक्सपेंशन, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ से V डैश की वैल्यू निकालूँ, देयरफॉर V डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V प्लस गामा V डेल्टा T। मैंने इन दोनों टर्म को इक्वेट कर दिया, इससे V कॉमन ले लूँ तो आ गया 1 प्लस गामा डेल्टा T। और सिंस वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है मास अपॉन डेंसिटी, तो मैं V डैश और V की वैल्यू रख दे रहा हूँ, मास तो कांस्टेंट रहेगा, तो ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ। देयरफॉर फ्रॉम 1 m अपॉन रो डैश इज इक्वल टू m अपॉन रो 1 प्लस गामा डेल्टा T। m से m कैंसिल हो गया, दोनों तरफ का रेसिप्रोकल कर ले रहा हूँ। 1 प्लस गामा डेल्टा T को न्यूमरेटर में ले गया तो पावर हो जाएगी -1, और इसमें बाइनोमियल थ्योरम से ये पावर से गामा को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा माइनस गामा डेल्टा T, ठीक है। ये डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। इस रिलेशन से पता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होगी। From above relation we can say that on increasing the temperature delta T density rho decreases, डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। यस चिल्ड्रन, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। देखिए सॉलिड में हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 टाइप के एक्सपेंशन होते हैं। सॉलिड में लीनियर एक्सपेंशन पढ़ा था, सुपरफिशियल एक्सपेंशन पढ़ा था, और वॉल्यूम एक्सपेंशन। लेकिन लिक्विड और गैसेस की ये प्रॉपर्टी होती है कि जिस वेसल में या जिस भी कंटेनर में रखते हैं वो उसी का शेप गेन एक्वायर कर लेती है। इसलिए लिक्विड और गैसेस में हम लोगों को केवल वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन देखना पड़ता है या क्यूबिकल एक्सपेंशन देखना होता है।
लेकिन जब हम गैसेस की बात करते हैं और गैसेस में भी अगर हम आइडियल गैस को ले लें तो आइडियल गैस में जो है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होगा वो 2 टाइप का होगा। पहला कहलाता है वॉल्यूम एक्सपेंशन फॉर आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, गामा पी सिंबल से लिखते हैं। इसको बोलते क्या है गामा पी को? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब इसको सबसे पहले देखना है कि गामा पी क्या होता है, गामा पी को कैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए भाई, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन आप पढ़ चुके हैं, हमने इसी लेसन में आपको बताया था। पी वी इज इक्वल टू आर टी होता है, अगर म्यू मोल है तो पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी हो जाता है। ठीक है, फॉर म्यू मोल गैस। और अगर प्रेशर कांस्टेंट है बच्चों, एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर लें एट कांस्टेंट प्रेशर पी, पी डेल्टा वी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू आर डेल्टा टी। ये टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होता चला जाएगा। इसको मैं इक्वेशन 2 कह दे रहा हूँ। नाउ इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, वी गेट P डेल्टा V अपॉन पी वी इज इक्वल टू म्यू आर डेल्टा टी अपॉन म्यू आर टी। तो म्यू आर कैंसिल, P से P कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अगर मैं डेल्टा V अपॉन V इंटू डेल्टा टी को मैं नीचे ले गया, इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन टी। और डेल्टा V अपॉन V इंटू डेल्टा टी गामा होता है, ये तब हमने निकाला है जब गैस का प्रेशर कांस्टेंट है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि गामा पी की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो 1 अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इक्वल होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी में देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नाउ एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगेन बाय आइडियल गैस इक्वेशन, अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन का दोबारा यूज़ करूँ म्यू मोल गैस के लिए, तो पी वी इज इक्वल टू होता है म्यू आर टी। इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम को मैं कांस्टेंट कर दूं, यानी वॉल्यूम को चेंज नहीं करना है, अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करता हूं, तो मैंने सपोज कर लिया कि प्रेशर में चेंज डेल्टा पी है। ठीक है, फिर इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, अगेन इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, सिमिलरली जैसे ऊपर किया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा पी वी अपॉन पी वी इज इक्वल टू म्यू आर डेल्टा टी अपॉन म्यू आर टी। म्यू आर कैंसिल, वी कैंसिल, तो ये आ गया डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन टी। तो डेल्टा पी अपॉन पी इंटू डेल्टा टी की जो वैल्यू आ गई वो 1 अपॉन टी के इक्वल आ गई। और डेल्टा पी अपॉन पी इंटू डेल्टा टी को क्या बोलते हैं, गामा पी, यानी कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एट कांस्टेंट प्रेशर। अब आप इक्वेशन ए को देख सकते हो और इक्वेशन बी को देखिए, तो दोनों की वैल्यू 1 अपॉन टी के इक्वल होती है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि आइडियल गैस के केस में कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एट कांस्टेंट प्रेशर और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम दोनों इक्वल होते हैं। ये कांस्टेंट वॉल्यूम का केस है, ठीक है ना, तो दोनों की वैल्यू सेम होगी।